मुकाबला करना, साहस जुटाना, कोई बात नहीं। जब मनुष्य इस तरह से डट करके उस काम में लग जाता है, जुट जाता है, फिर ईश्वर उसकी हर तरह से इतनी अच्छी से उसकी सहायता करता है कि सारी की सारी बाधाएं अवसर बन जाती है। फिर बाधाएं न रहकर अवसर। देखो, पत्थर बाधा दिख रही थी सब लोगों को, सब बुरा भला कह रहे थे, पर किसी को इतना नहीं सोचा कि भाई इसको हटा दें, बीच में दूसरे लोगों को सुविधा हो जाएगी, बीच में से हटा देना। किसी ने नहीं हटाया। जिसने पुरुषार्थ करके हटाया उसको पुरस्कार मिल गया ना। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी जो बाधाएं, छोटी या बड़ी, देखो छोटी बाधाएं भी आएंगी, बड़ी बड़ी बाधाएं भी आएंगी, पर हमें क्या सिखाया जा रहा है कि न छोटी बाधा से डरना, न बड़ी बाधा से, सबका डटकर मुकाबला करना। यह जीवन है ही, इसीलिए इस जीवन से कभी घबराना नहीं, निष्ठा पूर्वक। ईश्वर ने कितनी शक्ति दी है। जो आलस्य होता है ना, आलस्य जीवन को पता है इतना, सबसे मनुष्य का सबसे अधिक शत्रु है वो आलस्य है। आलस्य से क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो मनुष्य के अंदर साहस, जो क्षमता होती है ना, ईश्वर ने मनुष्य के मन के अंदर, शरीर के अंदर खूब सारी शक्ति भरी होती है, सारे कामों को करने की, सारी बाधाओं को हटाने की शक्ति भरी होती है, साहस भरा होता है। पर जब व्यक्ति आलस्यवश वो बाधाओं को हटाना नहीं चाहता, श्रम नहीं करता, फिर वो आलस्य पता है क्या करता है, उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं ना, जो शक्ति है ना, वो उसकी क्षमता और शक्ति धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। उसके अंदर फिर जरा भी साहस नहीं रहता है, वो एकदम से निढाल, हताश, निराश हो जाता है। वो मन में क्या सोच रहे, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, ये लोग मुझे करने ही नहीं देंगे, मैं कितना भी करूं ये लोग मुझे परेशानी करेंगे, मेरे रास्ते में रोड़े ही डालेंगे, मुझे नहीं करने देंगे। फिर वो इस तरह से निराशवादी हो जाता है। तो हमें ये सिखाया जा रहा है, नहीं, निराश नहीं होना। ये आलस्य यम का जो दूत है, शत्रु हमारा, मनुष्य का सबसे अधिक शत्रु आलस्य। ये मनुष्य का हर तरह से जो उन्नति में रोड़ा डालता है, मनुष्य अपनी उन्नति को रोक देता है। मनुष्य की उन्नति बाधित होती है, लोगों से होती है, सही बात है, कुछ लोग रोड़ा भी डालते हैं, पर अधिक बाधा उसका आलस्य डालता है। वो उसको समझ नहीं आता कि मेरा आलस्य ही मुझे बाधित कर रहा है। इसीलिए कभी भी इस जीवन में बाधित आलस्य को न होने देना। और दूसरी क्या बात बताई, यह जो मनुष्य का जीवन है वह क्षण भंगुर है। तो क्षण भंगुर जीवन में हमें क्या करना है, जब तक हमारे इस शरीर में शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, सारी इंद्रियां सामर्थ्यवान है, तब तक हमें अपने आत्म कल्याण के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। महात्मा विदुर जी बताते हैं वैराग्य शतक में कि अगर जब तक आपके शरीर में शक्ति है और बुढ़ापा नहीं आया और आपकी आयु क्षीण नहीं हुई, अभी आयु भी बाकी है, तब तक जो बुद्धिमान लोग हैं वो आत्म कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं और अपने आत्मा की उन्नति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अभीष्ट, ये जो पुरुषार्थ है वो अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करवाता है, ये फल है। तो इसीलिए कभी, और फिर आगे एक पंक्ति में पता है लास्ट पद में क्या बताया कि घर में आग लग जाने से, फिर कुआं खोदने से क्या फायदा। जब अंतिम समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर में शक्ति रही नहीं कोई भी, और ये जो आपकी आयु है वो घटती जा रही है, अब आयु तो कम होती जा रही है, और अब आप सोचोगे कि मैं कुछ काम करूं, तो जब आग लग जाए घर में और तब आप कुआं खोदने बैठ जाओ, अब आप बताओ अपने भवन को आग से बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। उसी प्रकार यह जो हमारा जीवन क्षण भंगुर, तो उसका अनिश्चितता, मृत्यु का, वृद्धावस्था का, रोगों का, यह हमेशा आक्रमण हमारे ऊपर होता रहता है ना। आप देखो जब हमारे शरीर पर वृद्धावस्था कैसी होती है,
जब देखो, जब वृद्धावस्था में चारों ओर से व्यक्ति रोगों से घिर जाता है ना, और फिर ये जो रात और दिन होते रहते हैं, उसमें समय निकलता जाता है, समय निकलता जाता है, तो समय रात और दिन से के साथ क्या होता है, हमारी आयु भी घटती जाती है, आयु कम होती जाती है। तो फिर भी मनुष्य इस इतनी भयावह चीजों को, इतनी भयावह बातों से डरता नहीं कि कल मेरे जीवन में वृद्धावस्था, अभी देखो बचपन था, हम बच्चे थे ना, जैसे बालक है, हमारा भी बचपन था, कैसे यूं चुटकी में बचपन समाप्त हो गया, कैसे युवा अवस्था आई, युवा अवस्था यूं ढल गई और प्रौढ़ अवस्था आई। अब प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, उसमें कुछ ज्यादा देर नहीं है। प्रौढ़ अवस्था आ गई तो ये जो वृद्धावस्था है वो शेरनी की तरह हमारे समक्ष हमको धमकाते हुए वृद्धावस्था खड़ी है, बुढ़ापा खड़ा ही है धमकाता हुआ, बस मैं अभी आया, यूं चुटकी से आया। और जब वृद्धावस्था आई तो हम देखते हैं फिर तो जैसे शत्रु क्या करता है, चारों ओर से आक्रमण करता है ना, वैसे ही वृद्धावस्था में सारे रोग चारों ओर से शरीर को घेर लेते हैं, इधर